हेलो बच्चों, नमस्कार। जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार में मैं आदि शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, एक छोटी सी वीडियो लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेशन वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो राजस्थान सीईटी का जो आपका एग्जाम होना है, कंडक्ट होना है सितंबर में और आपका अक्टूबर में। सितंबर में आपका ग्रेजुएशन सीईटी का एग्जाम होना है और अक्टूबर में आपका जो 12th सीईटी है उसका एग्जाम होना है ना। जो लास्ट आपका जो कर्मचारी चयन बोर्ड का कैलेंडर था उसमें पहले ही ये चीज मेंशन कर दी गई थी कि आपका सितंबर अक्टूबर में सीईटी का एग्जाम होगा, लेकिन उसके बाद आपके लोकसभा चुनाव थे बीच में और लगातार उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि जैसे ही आचार संहिता हटेगी उसके बाद आपको आपके जो सीईटी के फॉर्म हैं, जो उनकी जो विज्ञप्ति है, नोटिफिकेशन है, वो आ जाएगा, यानी आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी आपकी जुलाई का भी पहला सप्ताह जा चुका है। आपके सितंबर में एग्जाम होना है, लेकिन आपके फॉर्म जो हैं वो अभी तक नहीं निकले हैं। तो कब तक आपके फॉर्म निकल सकते हैं? क्या आपकी जो एग्जाम डेट है वो भी चेंज हो सकती है क्या एग्जाम डेट? और जो आपका क्राइटेरिया था पिछली बार 40 गुना का, ये आपका 15 गुना का या 40%, अब की बार लगातार ये डिमांड रखी गई थी बच्चों के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा, बेरोजगार जो संघ है उनके अध्यक्ष के द्वारा भी, और सरकार तक ये बात पहुंचाई गई थी कि जो आपका 15 गुना का जो रूल था इससे काफी नुकसान हुआ बच्चों के बीच में। कुछ लिमिटेड बच्चे ही हैं जो हर बार वही बच्चे हैं जो एग्जाम दे पाए, चाहे आप एलडीसी की अब बात करो वही बच्चे हैं, राजस्थान पुलिस की बात करो, बार उन्हीं बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो बाकी जो बच्चे हैं उनका काफी कुछ लॉस हुआ है। तो अब की बार 15 गुना का ही रूल जारी रहेगा या 40%? अब की बार एक पात्रता के रूप में 40% को फिक्स कर दिया जाएगा। सारी चीज जानेंगे, इस वीडियो में बने रहना है ना। ठीक है, लास्ट टाइम भी सीईटी में बहुत अच्छा हमने बैच चलाया था, बच्चों के बहुत अच्छे स्कोर थे। अब अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप सीईटी ग्रेजुएशन का एग्जाम देना चाहते हो तो वरदान बैच आपको मिलेगा, केवल 499 के अंदर मिलेगा। टॉप टीचर्स के साथ ये बैच आपको मिलने वाला है। 12th वाले बच्चों के लिए है विनायक बैच, ये भी आपका 499 के अंदर ही रखा गया है और जीएस प्लेनेट ऑफिशियल ऐप के ऊपर मिलेगा आपको। बैचों के नाम ध्यान से देख लेना और लोगो ध्यान से देख लेना, बाकी ये मेरे नंबर हैं जिनके ऊपर आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। चलो अब करते हैं शुरू। आपको पता है राजस्थान में जितनी भी भर्तियां होनी है, लास्ट टाइम क्या हुआ 2022 के बाद 23 में सीईटी का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया और बोला गया कि हर एक साल में हम सीईटी का एग्जाम करवाएंगे, लेकिन अब एक साल से ज्यादा हो गया। लेकिन बीच में ये बोला गया कि जो चुनाव आ गए थे, लोकसभा चुनाव, उस वजह से देरी हो गई। लेकिन अब सीईटी की प्रक्रिया को दोबारा से हम आगे बढ़ाएंगे और हर साल सीईटी का टेस्ट हम कंडक्ट करवाएंगे। सीईटी आपके 2 लेवल पे है, 12th लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे। जो भर्तियां ग्रेजुएशन लेवल पे निकलती हैं उनमें सीईटी ग्रेजुएशन का जो स्कोर कार्ड होगा वो मान्य होगा और सीईटी 12th का स्कोर कार्ड वहां मान्य होगा जिन भर्तियों की जो योग्यता होती है वो 12th पास होती है। अच्छा, 12th का जो एग्जाम है वो आपके एग्जाम डेट है, ये एग्जाम डेट है आपकी जो पहले से फिक्स है कि आपका 23 से 26 अक्टूबर तक आपका ये एग्जाम होना है। जबकि ग्रेजुएशन की बात करें तो सितंबर में ही आपका ये एग्जाम होना है। अच्छा, पहली चीज, क्या सर एग्जाम डेट चेंज हो सकती है क्या? पहला डाउट सबसे पहला यही बच्चों का, क्या एग्जाम डेट चेंज हो सकती है क्या? क्योंकि अभी तक कोई विज्ञप्ति नहीं आई है, कोई फॉर्म नहीं निकले हैं, क्योंकि फॉर्म निकलने के बाद भी 1 महीना कम से कम दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए, है ना। तो अभी तक अगर नहीं निकले हैं तो क्या एग्जाम डेट चेंज हो सकती है? तो इस चीज के ऊपर क्लियर मना कर रखा है आलोक राज जो अध्यक्ष हैं कि ये जो फॉर्म डेट हैं, ये एग्जाम डेट हैं, ये चेंज नहीं होंगी। अच्छा, तो सर फिर विज्ञप्ति में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्योंकि लगातार अब की बार बोला गया है सरकार के द्वारा भी, जो अपने कर्मचारी चयन बोर्ड है उनके अध्यक्ष के द्वारा भी, हम की काफी कुछ सुधार हैं जो हमें विज्ञप्ति में सुधार के साथ एक नई विज्ञप्ति जारी करने वाले हैं। और कौन कौन सी उसके अंदर, क्योंकि अब की बार जब नोटिफिकेशन आएगा लास्ट टाइम की तरह नोटिफिकेशन आएगा तो उसके अंदर सारी चीजें मेंशन होंगी कि इस बार सीईटी ग्रेजुएशन के तहत कौन कौन सी भर्तियां होनी है अगली 1 साल के अंदर और उसका सिलेबस क्या रहना है। सिलेबस आपको पता है राजस्थान जीके भी चेंज हुई थी, तो क्या कुछ ऐड होगा, क्या कुछ घटेगा। एक तो आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है तो हो सकता है कुछ सिलेबस घटा दिया जाए, तो क्या कुछ संभावित संशोधन के साथ आपका ये नोटिफिकेशन आएगा। एग्जाम डेट चेंज होगी, एग्जाम डेट चेंज नहीं होगी, क्योंकि अगर एग्जाम डेट चेंज हुई तो आगे के जो एग्जाम हैं उनकी प्रोसेस भी फिर और ज्यादा डिले हो जाएगी। तो जो बच्चे मन में ये सोच के बैठे हैं कि सितंबर
अक्टूबर में एग्जाम नहीं होगा, वो इस बात को दिमाग से निकाल देना, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो सितंबर और अक्टूबर में ही होना है। फिर आप कहोगे कि सर एक बात बताओ, तो फिर फॉर्म कब तक निकलेंगे? क्योंकि 1 महीना तो कम से कम लगता है ना फॉर्म भरने में, 1 महीना तो कम से कम लगता है। मान लो अपना सितंबर में एग्जाम है, ये ग्रेजुएशन वाला सितंबर में एग्जाम है, तो कम से कम 1 महीना तो मिलना चाहिए तैयारी करने के लिए, मिनिमम 1 महीना, मिनिमम 1 महीना। बच्चे लगभग चीजें पूरी हो चुकी है। आप देखोगे जो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई है, यानी अब 8 तारीख से लेके 15 तारीख तक के बीच में आपको सीईटी के ग्रेजुएशन, पहले ग्रेजुएशन का आएगा ना, क्योंकि पहले ग्रेजुएशन के एग्जाम होना है, तो सीईटी ग्रेजुएशन का जो नोटिफिकेशन है आपको इसी वीक के अंदर देखने को मिलेगा, लगभग 15 जुलाई से पहले 15 जुलाई से पहले देखने को मिलेगा। क्योंकि 15 जुलाई इसके बाद कम से कम मान के चलो 1 महीना फॉर्म भरने में लगेगा, तो 15 जुलाई के बाद 15 अगस्त तक तो यही प्रोसेस चलनी है, 15 अगस्त तक तो यही प्रोसेस चलनी है। और उसके बाद आपके सितंबर में एग्जाम हो जाएगा। सितंबर में कब एग्जाम है आपका? 25 से 28 सितंबर, यानी करीब 30 से 35 दिन आपको एग्जाम देने के लिए मिलेंगे। अगर इससे लेट होते हैं फॉर्म, इससे लेट होते हैं फॉर्म, फिर पॉसिबल नहीं है कि आपका सितंबर में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। अगर इससे लेट होते हैं फॉर्म तो फिर पॉसिबल नहीं होगा कि आपका सितंबर में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। इसलिए अब ये कंपलसरी हो गया है कि आपका 15 जुलाई से पहले आपके फॉर्म आ जाएंगे, और हो सकता है उसके 5-7 दिन बाद आपको सीईटी 12th लेवल के भी जो नोटिफिकेशन है, विज्ञप्ति है, वो आपको देखने को मिले। तो एक चीज ये, एग्जाम डेट अभी चेंज नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके जो फॉर्म है वो 15 जुलाई से पहले आ सकते हैं। आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आपके पास केवल 2 से 2.5 महीने का, यानी करीब 60 से 70 दिन का आपके पास समय बचा हुआ है आपकी तैयारी करने के लिए। तो फॉर्म निकल जाएंगे, फॉर्म भरे भी जाएंगे, लेकिन क्या आपने अपनी तैयारी कर ली है? क्या आप कहोगे कि सर 40% होगा या 15 गुना होगा? 15 गुना होगा। इस चीज के ऊपर लगातार विचार चल रहा है। जो अध्यक्ष थे उन्होंने भी अपनी बात सरकार, भजनलाल सरकार तक पहुंचाई कि 40% कर देते हैं एक पात्रता के रूप में। बाकी 40% एक अच्छा खासा एक स्कोर होता है, अगर ये कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एग्जाम देने का, जो मेंस आगे के जो एग्जाम होंगे सीईटी के आधार पर जो भर्तियां होंगी अगली 1 साल में, उनमें बैठने का मौका मिलेगा ज्यादा से ज्यादा बच्चे को। ज्यादा संभावना है कि 40% को कर दिया जाए। बाकी आपको ये 15 गुना सोच के ही चलना है। आपको जो अपनी तैयारी है वो इस 15 गुना के अकॉर्डिंग करनी है। आपको टॉप रैंकर बनना है। जो शुरुआत के 20 से 30 हजार बच्चे होते हैं टॉप राजस्थान के, उन 20,000 30,000 में अपना नाम शामिल करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी ज्यादा संभावना है कि 40% हो जाए। 40% का भी मतलब होता है 150 में से करीब 60 क्वेश्चन जब आप ठीक करोगे, 60 क्वेश्चन जब आप ठीक करोगे तो आपको ये 40% आप क्रॉस कर पाओगे। जो पिछला सीईटी हुआ था उसमें आधे बच्चों का ये 40% भी, यानी 60 क्वेश्चन भी ठीक नहीं हो पाए थे। अगर किसी बच्चे को लगे कि नहीं अगर 40% हो जाएगा तो हम आसानी से तैयारी किए बिना ही एग्जाम दे देंगे, हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 60 क्वेश्चन ठीक करना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी। इसके लिए भी आपकी एक बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन में आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी अगले 1 हफ्ते के अंदर कि 15 गुना लेने हैं या 40% लेना है। लेकिन ये फिक्स है कि सितंबर में एग्जाम है तो आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है अच्छे से। अच्छा, विज्ञप्ति में कौन कौन सी संभावित भर्तियां हो सकती हैं तो आप देखोगे, एक तो ये पटवार तो पहले ही इसमें बोल दिया गया है कि ये होगी ग्रेजुएशन बेस होगी। हो सकता है नई राजस्थान पुलिस की भर्ती आपको देखने को मिले। महिला एएसआई की भर्ती पहली बार होनी थी, इसके बारे में आपको बोला गया था, तो हो सकता है ये भर्ती भी देखने को मिले। वनपाल की भर्ती देखने को मिले, वीडियो की नई भर्ती आपको देखने को मिले। और भी कई भर्तियां हैं जो अब की बार आपको नोटिफिकेशन के साथ देखने को मिलेंगी। बहुत अच्छी हर माह एक नई, ये भी आपको अपनी न्यूज पढ़ ली होगी कि हर महीने एक नई भर्ती आने की पूरी संभावना है। सरकार के द्वारा बोल दिया गया है, ये चीज क्लियर कर दी गई है कि हम हर महीने अब नई भर्तियां निकालेंगे। तो आगे के जो 5-6 महीने हैं, 7 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, होने वाले हैं। अगर आप 2024 के अंदर गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहला जो हर्डल है आपके सामने, मुसीबत है, परेशानी है, वो सीईटी है। इस सीईटी के जो आपका दंगल है, जब इसे आप पार उतरोगे तब ही आप आगे की ये जो भर्तियां हैं इनके लिए आप सोच पाओगे। तो तैयारी शुरू कर देनी है। फॉर्म आपके हो सकता है इसी वीक में आपको देखने को मिल जाए।
देरी नहीं करनी है। जहां से भी आप पढ़ रहे हो, अगर हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हो तो 12th बैच वालों के लिए, 12th बेस वालों के लिए विनायक बैच है और ग्रेजुएशन के लिए वरदान बैच है, जो केवल और केवल नाम मात्र की फीस 500 रुपए में आपको ये बैच जो है ये अवेलेबल हो जाएगा। टॉप टीचर, चाहे आप मैथ्स की बात करें मिश्रा सर, रीजनिंग की बात करें इसके अंदर, चाहे आप जीके की बात करें, राजस्थान जीके की बात करें, सब कुछ चीजें टॉप क्लास लेवल पर आपको पूरी इसमें अच्छे लेवल के साथ हम पढ़ाएंगे, है ना। जो हमारे साथ जुड़ना चाहे वो इन बैच के अंदर जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट नई नोटिफिकेशन के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए तैयारी करते रहो और मोटिवेशन बनाए रखो और तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि एग्जाम जो है वो सितंबर में होना है, फिक्स है। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।